बेटा धाम पे तो आते थे, अब बंद हो गई हो बेटा। अब तबीयत खराब थी जब आए थे। मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में समस्याएं आती तो उनका समाधान कैसे पाए। कहते भगवान जी परीक्षा लेते तो घबराना नहीं चाहिए क्योंकि परीक्षा ले रहे वो, लेकिन परीक्षा का भी तो एक निर्धारित समय होता है ना, 2 या 3 घंटे। जितना बड़ा विद्यार्थी होगा उतने ज्यादा कोर्स उसे पढ़ने पड़ते हैं। उसी प्रकार जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ही भगवान परीक्षा लेता है। पर जिसको भी समस्या मिलती है उसको समस्या के साथ साथ भगवान समाधान भी छोड़ देता है। बस उसी के खोजने का नाम जीवन है। धन्यवाद। तो समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, समाधान को खोजना चाहिए। सीताराम। सीताराम। सीताराम गुरुजी। सीताराम। यहाँ गुरुजी जय श्री राम। जय सिया राम। गुरुजी मेरा नाम मुस्कान गर्ग है, मैं पवई से हूँ जहाँ हमारे भाटी महाराज विराजे थे। हाँ, तो गुरुजी मैं BA LLB विधिक विभाग की हूँ श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी से। तो मेरा गुरुजी यह प्रश्न है कि हिंदू और हिंदुत्व में क्या अंतर है। वाह, ताली बजाओ बिटिया। पहली बात तो बिटिया जहाँ से आई है आप सबको पता होना चाहिए, जो भाटे वाले हनुमान जी का नाम लिया है, पन्ना जिले के अंतर्गत पवई में पहाड़ के ऊपर बहुत सिद्ध हनुमान जी का स्थान है, जिन्हें भाटे वाले हनुमान जी कहते हैं। वहां काले विग्रह, काले पत्थर में शालिग्राम मूर्ति में वहां पर विराजमान है। वहां के एक सिद्ध महात्मा हुए ठाकुर साहब, उन्होंने हनुमान जी की सिद्धि पाई थी। इस कारण से उस स्थान की बड़ी महिमा, बड़ा प्राचीन स्थान है भाटे के हनुमान जी। और हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू है हम सबके स्थान का नाम, जगह का नाम, हम सबकी मूल बीज का नाम। जैसे कहते हैं ना कि हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं का स्थान। तो हम सब हिंदू हैं और हिंदुत्व कहते हैं उसके ध्वज को। ध्वज का मतलब हम सब लोगों का मूल अगर हिंदू है तो हिंदू का मूल हिंदुत्व है। जी गुरुजी। धन्यवाद। सीताराम गुरुजी। सीताराम। आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे और हमारे परिवार पर सदा बनी रहे गुरुजी। गुरुजी आप हमारे गांव भी आइए कभी। कृष्णगढ़ कहाँ है, है? पवई से 10 किलोमीटर है हमारा गांव कृष्णगढ़ है। जहाँ बाराह जी है। हाँ, कृष्णगढ़। उसके आगे एक बाराह स्थान भी तो है। जी जी गुरुजी। हाँ, जहाँ से सब लोग नीचे से निकलते हैं। जी गुरुजी, मैंने अपने घर में बताया तो सब बोल रहे थे कि बोलना कि गांव आए कभी हमारे यहाँ। गुरुजी बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। आपकी कृपा बनी रहे। बहुत बहुत सीताराम गुरुजी। सीताराम। कवई वाले तो वैसे ही महान है। गुरुजी राधे राधे। बोल कहाँ से रहे? राधे राधे। ये है गुरुजी। बुढ़ापे की आंखें हैं बेटी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मैं नवनीत चौरसिया अभी फार्मा का 4th सेम का स्टूडेंट हूँ सर। और मेरा क्वेश्चन ये है कि इस समय में भाग्य बड़ा है या कर्म? क्योंकि कुछ लोग, हाँ, भाग्य बड़ा है या कर्म? क्योंकि कुछ लोगों को कम मेहनत करने पर भी सफलता मिल रही है और कुछ लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं फिर भी वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है। भाग्य पीछे चलता है, कर्म आगे चलता है। पहले तो इसको समझ लो। जैसा कर्म का बीज बोएगा भाग्य का पेड़ वृक्ष वैसा ही प्राप्त होगा। पर कर्म के साथ साथ कृपा की आवश्यकता है। जिसके साथ कर्म के साथ कृपा जुड़ जाती है उसे कम कर्म में भी सफलता प्राप्त हो जाती है। इसलिए शास्त्र विद्वान और आचार्य भगवान को भजने के लिए, अपने मन को सावधान करने के लिए संकेत करते हैं। इसलिए भाग्य से ज्यादा कर्म महान है और कर्म आगे चलता है, भाग्य पीछे चलता है। कुछ लोगों को जल्दी प्राप्त इसलिए प्राप्त हो जाता है, कम कर्म करने से सफलता प्राप्त होती, क्योंकि उनके जीवन में भगवत कृपा होती है। तो भगवत कृपा पाने वाला व्यक्ति कम कर्म में भी उच्चता को प्राप्त कर जाता है। धन्यवाद गुरुजी, आपके चरणों में सादा सादा नमन। जय हो। भैया माइक ठीक कर दो। सीताराम सीताराम पंडित जी। जय हो बहन श्री सीताराम। सर लोगों ने हमें माइक देने से मना किया इसलिए हम मांगे आ गए। नहीं, तुम ठीक आ गई। अपना अधिकार ऐसे ही मांगना चाहिए। अपना अधिकार ना मिले तो छीन लेना चाहिए। हाँ। तो अगर नहीं देते तो आप आगे ठीक आई, तो मैं छीन लेना था माइक। शिक्षा का मतलब ही यही है कि अपना अधिकार प्राप्त कर लो। हम आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि हम
जननी आदि शक्ति जो है, जिनने सारी जगत की रचना की है, वहाँ से जो सारे भगवान जी आए तो उन माता को मानते हैं। जैसे कि कहा गया है, एक ही साधी सब सदी, सब साधी सब जाए। तो आप हमें ये बताने की बताने की कृपा करें कि उनका मतलब मानना हमारे लिए सही है। अब जब तुम्ही को डाउट है तो हमें तो और ज्यादा डाउट है। मतलब क्या? भगवान को मानने के लिए संदेह नहीं रखना चाहिए। जिसकी प्यास जहां बुझे उसके लिए वही समुद्र है। हम आपको अपना नाम तो बताना भूल ही गए। हमारा नाम ऋषि का राजा परमार है। मैं गड़ी बररोई की हूँ, भुटरा कहीं पास में है। आपने ये नहीं बताया पढ़ती क्या? पढ़ती BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, कृषि की छात्रा हूँ। अच्छा, कृषि, बहुत अच्छा है। इसलिए हमें लगता है, इसलिए हमें कोई माइक नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि हम कृषि से है ना, शायद इसलिए। क्योंकि सबको बड़ी जो माइक नहीं दे रहे थे वो ये नहीं जानते हैं कि वो अगर जी भी रहे हैं तो कृषि वालों के ही कारण जी रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद साधु जी, धन्यवाद। वेलकम। आपसे हमारी बात करने की जो इच्छा थी वो आज संपूर्ण मतलब पूर्ण हो गई। ठीक किया। और तुमने ये बताया कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं है, ये अधिकार लेना भी जानती हैं और छीनना भी जानती हैं। हाँ, एक बार जोरदार ताली बजाओ। जय हो सिस्टर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं युद्ध में तुम आगे पहुंच जाओ। आफत हो जाए। हाँ जी, मेरा नाम ऋषि तिवारी है। जय हो तिवारी जी। कहाँ से हो? मैं पन्ना जिले का हूँ। वाह वाह वाह। कहो। जोर से आए। BLLB का छात्र हूँ। BLLB 4 सेम का छात्र हूँ। हिंदी बोल दो। BLLB 4 सेम विधि का। वकील के विधिक, वकील वाले। यस। ऐसा सीधा बोलो, लॉयर बोल दो। लॉयर। चलो बोलो श्रीमान। मेरा प्रश्न ये है, हाँ, दर्शन और प्रदर्शन में क्या अंतर है? वाह, ताली बजाओ। जो खुद के लिए है वो दर्शन है, जो दूसरों के लिए है वो प्रदर्शन है। बस इतना ही अंतर है। जो अपने लिए है वो दर्शन है, आत्म स्वरूप का प्राप्त करना दर्शन है, लेकिन प्राप्त करके उसको मंच पर प्रदर्शित करना प्रदर्शन है। तो इतना ही अंतर है जितना सूर्य और सूर्य की रोशनी में अंतर है। इतना ही अंतर है जितना मिठाई और मिठाई की मिठास में अंतर है। इतना ही अंतर है जितना नदी और नदी की धारा में अंतर है। उतना ही अंतर दर्शन और प्रदर्शन में है कि दर्शन खुद के लिए होता है, प्रदर्शन दूसरों के लिए होता है। जय गुरु जी।